Question number 6. Sum of first 55 term in an AP is 3300. Find its 28th term. अभी इस एग्जाम्पल में सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म का आंसर दिया गया है 3300, यानी S55 दिया गया है 3300। अभी यहाँ पे हमें 28th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी T28 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे AP में दिया गया है जो सीक्वेंस है वो, यहाँ पे A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पे S55 की वैल्यू दी गई है 3300, तो अभी हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देयरफॉर वी नो Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे S55 इक्वल टू, अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 55 है, तो यहाँ पे 55/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 55, तो 55 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे S55 की वैल्यू दी गई है 3300, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट 55/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 किया, तो यहाँ पे 54 इंटू डी 54d, इस प्रकार से यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे 3300 इक्वल टू 55/2, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे इसमें से भी हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, यहाँ पे ओनली a प्लस 54 में से 2 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 27d बचा। अभी यहाँ पे 2 की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई, इक्वल टू 55 इन ब्रैकेट a प्लस 27d, इस प्रकार से यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे ये जो 55 की जो टर्म है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। देयरफॉर 3300/55 इक्वल टू a प्लस 27d। अभी ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 55 1 जा और यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया a प्लस 27d इक्वल टू 60, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अभी यहाँ पे हमें Tn की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो किस प्रकार से करेंगे, देयरफॉर Tn का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, Tn फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो अभी T28 टर्म हमें फाइंड आउट करनी, तो किस प्रकार से करेंगे, T28 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 28 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 27d। अभी यहाँ पे हमें a प्लस 27d की वैल्यू मिल गई 60, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर T28 इक्वल टू 60, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 27d जो है इसकी वैल्यू है 60, तो इसलिए यहाँ पे 60 राइट डाउन किया। क्यों राइट डाउन किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वेशन में a प्लस 27d इक्वल टू 60 राइट डाउन किया था, इसलिए यहाँ पे 60 राइट डाउन किया। इसलिए यहाँ पे जो 28th टर्म है उसका आंसर मिल गया हमें 60, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर 28th टर्म ऑफ एन AP इज 60, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, find the terms। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, assume that 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d। अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे जो 3 consecutive terms है उनकी जो एडिशन है वो 27 है, और वही 3 consecutive जो टर्म है उनका जो प्रोडक्ट है यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 504 है। यानी यहाँ पे 2 कंडीशन दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो तीनों consecutive टर्म्स है उनकी एडिशन है 27 और उसी 3 consecutive टर्म का मल्टीप्लिकेशन है 504। तो अभी हमें वो जो टर्म्स है वो फाइंड आउट करने हैं।
फर्स्टली यहाँ पे जो दिया गया है तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन किया है। अभी हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम दिया गया है यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का। तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो दिए गए हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनकी एडिशन कितनी है, सम कितनी है, 27 है। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस डी प्लस डी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ए प्लस ए बन गया 3a, यानी 3a इक्वल टू 27। देयरफॉर a इक्वल टू 27 अपॉन 3, देयरफॉर a इक्वल टू 9। अभी ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है। अभी सेकंड कंडीशन हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर यूजिंग सेकंड कंडीशन, अभी सेकंड कंडीशन में दिया गया है उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू उसका आंसर है 504। अभी तीनों का करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो अभी देखो यहाँ पे a माइनस डी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस डी दिया है। तो ये जो एक्सपांशन है वो किसका है, यहाँ पे देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वो एक्सपांशन है। क्यों इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ही मतलब होता है a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। इसलिए यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी है। तो ये जो एक्सपांशन है वो किसका है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का है। और यहाँ पे जो a दिया गया है वो जैसा है वैसे का वैसा राइट डाउन किया, इक्वल टू 504। अभी यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 504। अभी ये इस 9 से हम ये 504 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इस साइड वो मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर किया तो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 अपॉन 9। देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर मिल जाएगा 56। देयरफॉर यहाँ पे 81 जो नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो माइनस। देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56 माइनस 81। देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे माइनस 25 मिल गया। अभी दोनों साइड निगेटिव साइन है उसको कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू 25। देयरफॉर डी इक्वल टू प्लस माइनस 5। अभी स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई हमें +5 और -5। ये क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि देखो 25 जो नंबर है यदि दोनों पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया फिर भी हमें 25 मिलता है, दोनों निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी हमें 25 मिलता है। इसलिए यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो +5 भी है और -5 भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पे हमें डी की 2 वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू है +5 और डी की वैल्यू है -5। अभी वो टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो किस प्रकार से करेंगे देखो। अभी यहाँ पे डी की वैल्यू हमें +5 मिल गई, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे a माइनस डी। ए की वैल्यू दी गई है 9 माइनस डी की वैल्यू क्या है 5, तो 9 माइनस 5 किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें 4। नेक्स्ट है ए की वैल्यू क्या दी गई है 9 दी गई है, वो तो हमने फाइंड आउट कर ली थी तो यहाँ पे 9 राइट डाउन किया। नेक्स्ट है a प्लस डी। ए की वैल्यू है 9 प्लस डी की वैल्यू है 5, 9 प्लस 5 किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 14। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये यदि डी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी यहाँ पे डी की वैल्यू यदि -5 है तो अभी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ए की वैल्यू है 9 माइनस डी की वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। ए की वैल्यू है 9 और ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू है 9
प्लस डी की वैल्यू है -5, तो 9 - 5 = 4। यानी यहाँ पे हमें तीनों टर्म्स मिल गई। यदि डी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे टर्म क्या मिल गए हमें, 4, 9 और 14। और इस साइड यदि डी की वैल्यू -5 है तो तीनों टर्म मिल गए हमें, दैट इज़ 14, 9 और 4। वही सेम टर्म मिल गई, यहाँ पे भी 4, 9, 14 है, यहाँ पे 14, 9, 4 है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों टर्म, यहाँ पे जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 4 consecutive term in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अभी यहाँ पे दिया गया है, assume that 4 consecutive term in AP are A - D, A plus D, A plus 2D। इस प्रकार से यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन दी गई है, जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनकी एडिशन जो है उसका आंसर है 12, और थर्ड और जो फोर्थ टर्म है उनकी जो सम है उसका आंसर दिया गया है 14। इस प्रकार से यहाँ पे 2 कंडीशन दिए गए हैं, तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे और वो इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे राइट डाउन किया मैंने, यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP आर A - D, A plus D और A plus 2D, यहाँ पे वो दिया गया था। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यूजिंग फर्स्ट कंडीशन राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP हुज सम इज 12, यानी यहाँ पे जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनकी जो सम है, एडिशन है, उसका आंसर क्या है, 12 है। तो राइट डाउन कर लेते हैं वो चारों टर्म, A - D प्लस A plus D प्लस A plus 2D = 12। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे -D प्लस D कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे A कितने बार है A, 4 बार, तो यहाँ पे राइट डाउन किया 4A प्लस 2D = 12। यदि हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2A प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे D = 12। देयरफॉर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यदि वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, तो 2A प्लस D = 12/2। देयरफॉर 2A प्लस D = 6। यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अभी यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, थर्ड और फोर्थ टर्म की जो एडिशन है वो 14 है। अभी थर्ड टर्म राइट डाउन करेंगे A plus D प्लस फोर्थ टर्म है A plus 2D, उसका आंसर दिया गया है 14। इस प्रकार से थर्ड और फोर्थ टर्म की एडिशन दी गई है 14। अभी एडिशन करेंगे, A प्लस A किया तो यहाँ पे 2A प्लस D प्लस 2D किया तो यहाँ पे 3D = 14। ये मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। यदि यहाँ पे 2A है, यहाँ पे भी 2A है, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 2A की टर्म कैंसिल हो जाएंगी। देखो किस प्रकार से करते हैं। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, 2A प्लस 3D = 14 और फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस D = 6। अभी करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 2A माइनस 2A किया तो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 3D माइनस D किया तो यहाँ पे 2D, 14 माइनस 6 किया तो यहाँ पे 8। देयरफॉर 2D = 8, देयरफॉर D = 8/2, देयरफॉर D = 4। यहाँ पे हमें D की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे जो D की वैल्यू है, यदि हम इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। देखो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें D की 4 वैल्यू मिल गई थी,
उस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुटअप किया, तो 2a प्लस डी इक्वल टू 6, ये कहता इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2a प्लस डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a इक्वल टू 6 माइनस 4, देयरफॉर 2a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें a की क्या वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई हमें 1 और d की क्या वैल्यू मिल गई 4। अभी जो टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, देयरफॉर दीज टर्म्स आर, अभी यहाँ पे चारों के चारों टर्म्स दिए गए थे, अभी वो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी, a माइनस डी, a की वैल्यू है 1 माइनस d की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू, यहाँ पे आंसर मिल गया -3। सेकंड जो टर्म थी वो थी a, तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई हमें 1, तो इसलिए यहाँ पे 1। नेक्स्ट थर्ड टर्म थी a प्लस डी इक्वल टू, अभी a की वैल्यू क्या है 1 प्लस d की वैल्यू क्या है 4, दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू मिल गई हमें 5। और फोर्थ टर्म थी a प्लस 2d इक्वल टू, a की वैल्यू है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 4, तो 1 प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 9। यानी यहाँ पे हमें जो चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसकी वैल्यू मिल गई, देयरफॉर यहाँ पे -3, 1, 5 और 9, ये जो चारों टर्म है उसकी वैल्यू मिल गई। दीज आर द 4 consecutive टर्म्स। देखो यहाँ पे -3, 1, 5 और 9, ये जो चारों की चारों है ये क्या है 4 consecutive टर्म्स है। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। अभी यहाँ पे 9th टर्म AP की जो है उसका आंसर है 0, 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी 9th टर्म का आंसर है 0। अभी यहाँ पे हमें शो करना है जो 29th टर्म है वो 19th टर्म के ट्वाइस है, ये हमें यहाँ पे बताना है। अभी फर्स्टली कौन सी भी जो AP की सीक्वेंस होती है वहाँ पे A होता है हमारा फर्स्ट टर्म और D क्या होता है तो कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दी गई है, 9th टर्म का जो आंसर है वो है 0, इसलिए यहाँ पे T9 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें T9 का फॉर्मूला पता है, वी नो T9 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है T9 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अभी T9 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू है 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 8d, लेकिन T9 का आंसर क्या है, यहाँ पे 0 दिया गया है, 0 इक्वल टू A प्लस 8d, देयरफॉर 0 माइनस A इक्वल टू 8d, देयरफॉर माइनस A इक्वल टू 8d, देयरफॉर A इक्वल टू माइनस 8t। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। यहाँ पे तो दिया गया था इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई -8d। देयरफॉर अभी T19 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, T19 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -8d प्लस n की वैल्यू है 19 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8d प्लस 19 माइनस 1 18d इक्वल टू -8d प्लस 18d किया तो यहाँ पे 10d मिल गई हमें T19 की वैल्यू, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। अभी T29 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर T29 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी A की वैल्यू क्या है -8d प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 29 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8d प्लस 29 माइनस 1 28d। अभी यहाँ पे -8d प्लस 28d किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 20d, यानी
29 इक्वल टू 20D। यहाँ पे T29 की वैल्यू मिल गई 20D। इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10D। अभी 10D किसकी वैल्यू है, T19 की, तो राइट डाउन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय T19। इसका ही मतलब क्या हो गया, T29 की जो वैल्यू है वो T19 के वैल्यू के डबल है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द 29th term is twice the 19th term। जो 19th टर्म है उसके ट्वाइस T29 की टर्म है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक